अच्छा, फ़ायदा क्या है इसमें, जैसे 16 GB आता है, लॉक में अपना अलग ही पैटर्न चलता है। तो 12 GB का ऑप्शन होता है, 24 GB का ऑप्शन होता है। तो जैसे कि आप देख रहे हो, कुछ 3 जो सॉफ्टवेयर बताए, कुछ सॉफ्टवेयर तो आपके ग्राफिक पर डिपेंड करते हैं, लेकिन कुछ एक दो सॉफ्टवेयर जो बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि आपका अगर प्रोसेसर अच्छा होएगा तो आपका आउटपुट अच्छा आएगा, रिजल्ट अच्छा आएगा। तो ये है आपका आसूस का टफ, ये डेमो में लगा हुआ है, तो आप इसको फील कर सकते हो। ये कॉन्फ़िगरेशन है, और ये दिखाता हूँ एक बार मैं आपको लेनोवो का लॉक। ये दो, ये लॉक बेटर है। तो आपका भी पर्पस, आपका भी बजट है, इस रेंज में आप गेमिंग करना चाहते हो या 3D वीडियो कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह चलाना चाहते हो, 85 की जगह पे देख रहे हो तो आप ये वाला मॉडल देख सकते हो। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन दोबारा बता देते हैं, इसमें अंदर होता है मेरा नाम रिया है, मैं आई हूँ आनंद कंप्यूटर्स पे। मेरे को लैपटॉप चाहिए और उसका मुझे 3ds मैक्स रन करना है, स्केचअप रन करना है, वीरे रन करना है और एंस्केप रन करना है। बजट है मेरा 95,000। मुझे एंस्केप रन करना है, स्केचअप रन करना है, लूमियन 3ds मैक्स और वीरे। ठीक है। तो आपको गेमिंग लैपटॉप चाहिए हाई परफॉर्मेंस वाला, तो अपना बजट क्या सोच रखा है? लगभग एक 95 के आसपास। ठीक है। और ब्रांड चॉइस थोड़ा बता दो, कौन कौन से ब्रांड आपको पसंद है? Asus, Lenovo। ठीक है, इन दोनों में हम देख लेते हैं 95 के आसपास का, मतलब 95 के अंदर, और पैसा बच जाए तो अच्छी बात है, या ऊपर चले जाए। और ये 3 सॉफ्टवेयर चाहिए। तो बेसिकली इन सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट हम देख लेते हैं कि इन सॉफ्टवेयर के लिए अगर हम देखते हैं तो ये सॉफ्टवेयर जो आपका एनस्केप है वो लगभग रिक्वायरमेंट देखते हैं तो वो मांगता है का 4 GB ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए, NVIDIA 1660 से ऊपर होना चाहिए, और बाकी के सॉफ्टवेयर भी देखें तो हमें ये पता चला है कि हमें कम से कम 4 GB ग्राफिक्स कार्ड से तो ऊपर जाना ही जाना है। अब मेन रहा कि या तो हम बेसिक प्रोसेसर नहीं ले रहे हैं, यहीं पे हम i7 या Ryzen 7 में जा रहे हैं। तो आसूस में इस रेंज में आपके पास जो ऑप्शन अवेलेबल है वो टफ A15 सीरीज अवेलेबल है। टफ सीरीज होती है इनकी गेमिंग सीरीज। ऐसी ये लेनोवो जो देता है उसका नाम रखती है लेनोवो लॉक। तो ये नाम है, मॉडल के नाम है, लेनोवो का लॉक के नाम से है, आसूस का टफ के नाम से। तो आसूस में इस रेंज में आपको Ryzen 7 में 16 GB रैम, 512 SSD में 2 ऑप्शन मिलते हैं। या तो आप 4050 ग्राफिक्स कार्ड में चले जाओ या 4060 ग्राफिक्स कार्ड में जा सकते हो। 6 GB और 8 GB, सिर्फ ये अंतर होता है। रेट का क्या अंतर होता है? ये 85 के अराउंड होता है, ये 95 के अराउंड होता है। तो ये आपका कॉन्फ़िगरेशन पूरा कर रहा है, पर्पस पूरा कर रहे हैं, और आपको बजट के अंदर है। लेनोवो में लॉक में अगर हम देखें तो Ryzen 7 में ऑप्शन आता है, लेकिन अभी जब Ryzen 7 हम लॉक में देख रहे हैं, उसमें टफ में देख रहे हैं, तो इसमें हम i5 की 13 जनरेशन लेके चलते हैं, क्योंकि हमें इसके मुकाबले इसमें प्रोसेसर के 2 कोर का अंतर मिलता है। ये जो प्रोसेसर है 8 कोर का है, ये प्रोसेसर 10 कोर का है, और ये HX सीरीज है, तो ये होता है अनलॉक एडिशन, तो अपने आप को 10% ज़्यादा बढ़ा देता है। अच्छा, फ़ायदा क्या है इसमें, जैसे 16 GB आता है, लॉक में अपना अलग ही पैटर्न चलता है। तो 12 GB का ऑप्शन होता है, 24 GB का ऑप्शन होता है, और 512 SSD, और इसके अंदर जो ग्राफिक्स कार्ड लेके चल रहे हैं वो चल के चल रहे हैं 40, 50, 6 GB। तो तीनों ही ग्राफिक्स कार्ड आपके लिए परफेक्ट हैं, तीनों ही परफेक्ट हैं, लेकिन इसमें हमें लॉक लेने पे हमें बेटर फ़ायदा मिलेगा, 2 कोर ज़्यादा। तो हमें ग्राफिकल परफॉर्मेंस तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन प्रोसेसर की परफॉर्मेंस ज़्यादा मिल रही है। तो जैसे कि आप देख रहे हो, कुछ 3 जो सॉफ्टवेयर बताए, कुछ सॉफ्टवेयर तो आपके ग्राफिक पर डिपेंड करते हैं, लेकिन कुछ एक दो सॉफ्टवेयर जो बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि आपका अगर प्रोसेसर अच्छा होएगा तो आपका आउटपुट अच्छा आएगा, रिजल्ट अच्छा आएगा। तो मेरे हिसाब से आप दोनों का लुक देख लो। रेट दोनों का लगभग आप देख रहे हो लगभग सेम है, लेकिन लुक देखने पे आपको ये और पता चला एक वोट ज़्यादा मिल जाएगा कि लुक किसका अच्छा था बोले। तो मैं आपको दोनों का लुक दिखा देता हूँ। तो ये है आपका आसूस का टफ, ये डेमो में लगा हुआ है, तो आप इसको फील कर सकते हो। ये कॉन्फ़िगरेशन है, और ये दिखाता हूँ एक बार मैं आपको लेनोवो का लॉक। ये दो, तो कुछ चीज़ें समझ लेते हैं, जैसे कि इसकी बॉडी खोलने में 180 डिग्री का फ्लैट कर सकते हो आप, इसको इस लेवल पे कर सकते हो। ये गेमिंग में दोनों ही मॉडल हैं जिन्हें मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन मिला है, यानी कि ड्यूरेबिलिटी शानदार है। जो मोटा मोटा अंतर आ रहा है वो आता है सिर्फ प्रोसेसर की कोर का, इसमें आपको 2 कोर ज़्यादा मिल रहे हैं। ये भी आपको पड़ेगा 85 के आसपास का अगर आप 4050 में लेते हो, और ये भी आपको पड़ेगा 85 का अगर 4050 में लेते हो। बस Ryzen 7 और i5 का अंतर है, तो आप थोड़ा उसको थोड़ा फील करो। और ये बताओ क्या इसमें भी आपको कोई अंतर लग रहा है कि चलाने में या लुक में या वेट वगैरह? पूछ रहे हो, खुद ही बता दो जो भी बताना है।
तो आपको क्या लग रहा है, कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछ लो तो हम आई वांट टू नो कि इसमें और इसमें कौन सा फ़र्क है। देखो दोनों के अंदर जो ग्राफिक्स कार्ड है बेसिकली वो एनवीडिया का RTX 4050 6GB ही है, तो Same. ग्राफिक्स कार्ड का जो रिजल्ट है वो बिल्कुल इक्वल है। हमें जो परफॉर्मेंस में अंतर आएगा वो प्रोसेसर में आएगा, क्योंकि इसमें लॉक में दे रखा है 10 कोर का प्रोसेसर ओके और इसमें दे रखा है 8 कोर का प्रोसेसर, तो हमें थोड़ा सा 10 के मुकाबले 8 का मतलब होगा 20% हमें प्रोसेसर वाली परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी। ओके तो जैसे आप मल्टीटास्किंग वगैरह करते हो ना, जहाँ पे आपको जरूरत पड़ती है कि आप बड़ा सॉफ्टवेयर भी चला रहे हो, साथ में अपने ऑफिस के वर्क भी कर रहे हो, साथ में मेल भी खोल रहे हो, गूगल के क्रोम भी खोल रखे हो, तो उन सबको अच्छे से मैनेज कर देगा उसके मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा। अच्छा एक दो चीज़ और कर लेते हैं, जैसे लिनोवो में खास बात कौन सी है कि लिनोवो के अंदर ना फिजिकल डैमेज प्रोटेक्शन आता है, तो लैपटॉप की वारंटी 1 साल होती है, उसकी भी होती है, लेकिन आप वारंटी के अंदर अगर डैमेज भी होता है, बाई चांस गिर गया, आप कैरी करके लेके जाते हो, डैमेज हो गया, स्क्रीन चलेगी, तो वो वारंटी मिलती है। तो ये प्लस पॉइंट भी है। तो इसको फाइनल करने से पहले इन चीज़ों को भी देख सकते हो, क्योंकि इसका 4050 इसका 4050 दोनों 85,000 में, इसमें आपको 2 कोर ज़्यादा मिल रहा है और फिजिकल डैमेज प्रोटेक्शन भी ज़्यादा मिल रहा है। बाकी लुक क्या करता है, इसके अंदर जो LED है, जो कीबोर्ड है वो भी RGB है, इसके अंदर भी RGB है। जो फ़र्क है वो सिर्फ लुक का अंतर है, साइज भी मेरे हिसाब से और वेट भी लगभग दोनों मेरे हिसाब से सेम है। इस हिसाब से इसमें ये कैमरे का शटर होता है, इसको इससे बंद कर सकते हैं। फिर क्या सोचा? ठीक है ये डन करते हैं। ये डन करते हैं, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, तो ये आए हैं एक लैपटॉप लेने के लिए। इनका जो पर्पस था बेसिक थे स्केचअप, लूमिया और 3D Max स्टूडियो वगैरह सॉफ्टवेयर चलाते थे। इनको चाहिए था एक लैपटॉप जो इनका सारा सॉफ्टवेयर वगैरह चला दे, सारा पर्पस पूरा कर दे, और इनका जो बजट था लगभग 95 के आसपास था। तो हम देख रहे थे 2 ब्रांड में, क्योंकि इनको चॉइस थी 2, या तो ये आसूस की टप में जा सकते थे या फिर जा सकते थे लॉक में। तो इन दोनों को कंपेयर करने में हमें ये पता चला कि लॉक में हमें मिल रहा है एक फीचर 180 डिग्री फ्लैट होना और फिजिकल वारंटी। इसके अलावा हमें 24 GB रैम वाला मॉडल पसंद किया, उसमें हमें मिली थी 16 GB और इसमें 24 GB। तो हमें 3 बेनिफिट मिले, 180 डिग्री फ्लैट, फिजिकल डैमेज वारंटी के साथ, प्रोसेसर में 2 कोर ज्यादा, और हमें रैम मिली 16 GB से 24 GB होने की वजह से सेम रेट में ज्यादा फीचर। तो सारी चीजों को समझ के, देख के, समझ के, फील करके और जान के इन्होंने फाइनल किया कि ये लॉक बेटर है। तो आपका भी पर्पस, आपका भी बजट है, इस रेंज में आप गेमिंग करना चाहते हो या 3D वीडियो कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह चलाना चाहते हो, 85 की जगह पे देख रहे हो तो आप ये वाला मॉडल देख सकते हो। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन दोबारा बता देते हैं, इसमें अंदर होता है i5 का 13450HX जो कि होता है 10 कोर का प्रोसेसर। इसमें जो रैम इस समय अवेलेबल हम दे रहे हैं, ऑनलाइन 16 GB वाला मॉडल 86 के आसपास है, लेकिन हम जैसे कि जाने जाते हैं इस चीज़ के लिए हम बदनाम हो चुके हैं कि रेट हमेशा कम देते हैं इंडिया में। तो हमने इनको 24 GB दिया और सिर्फ 85,000 में दिया है RTX 4050 के साथ में गिफ्ट वगैरह देंगे और सारी चीज़ें देंगे। तो इस तरह आप भी ले सकते हो हमसे लैपटॉप। तो डिलीवरी कर देते हैं आपका आप लैपटॉप। तो इसी चीज के लिए बने हुए मुझे लगता है। तो ये लैपटॉप आपका पैक किया, सारे गिफ्ट इसके अंदर रख दिए। आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, और दोस्तों को भी बताना कि आपको अच्छी डिलीवरी। थैंक यू। ये फाइनली मुझे बहुत ही बढ़िया लैपटॉप मिला है, बहुत अच्छी डील दे दी। थैंक यू सो मच। आनंद कंप्यूटर्स इज द बेस्ट।